नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त इंस्पेक्टर इंजीनियर हेतराम गुजर हमारे यूट्यूब चैनल केसीसी कोटपुतली में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। कैसे हो दोस्तों? आशा करता हूं सभी ठीक होंगे। चलिए अभी हम एक नए टॉपिक अभाज्य गुणनफल पर बात करते हैं और इस पर आधारित कुछ सवाल हम करेंगे जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। कोई भी प्रतियोगी परीक्षा में इस तरह के सवाल आ सकते हैं और आते हैं। तो चलिए डायरेक्ट हम टाइम खराब नहीं करते हुए सीधे सवाल के ऊपर चलते हैं। तो सवाल दोस्तों इसमें इस तरह का आता है, जैसे मान लो ये सवाल दिया है हमारे सामने 121 की घात 5 गुणा 81 की घात 4 गुणा 243 की घात 3 गुणा 37 की घात 2 में अभाज्य गुणनफल की संख्या ज्ञात करो। तो ऐसा जो सवाल आएगा, कोई भी सवाल हो सकता है ऐसा, उसके अंदर अभाज्य गुणनफल की संख्या ज्ञात करनी है। तो उनको सोल्व करने के लिए सबसे पहला काम है हमारा उसको कि जो संख्या जिस रूप में दी है उसको छोटे से छोटे टुकड़ों में तोड़ लेते हैं। तो सबसे पहले हम 121 को तोड़ते हैं, तो 121 को 11 गुणा 11 के रूप में हम तोड़ सकते हैं। 11 गुणा 11 करेंगे तो 121 आता है। इसी प्रकार 81 को हम छोटे-छोटे टुकड़ों में तोड़ लेते हैं। तो इसकी गुणनखंड करेंगे तो 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 यानी कि 4 बार 3 का मल्टीप्लाई होता है तो 81 आता है। वैसे ही 243 का यदि टुकड़ा करेंगे तो ये 5 बार गुणा हो जाएगा 3 का। और इसी प्रकार 37 का कोई टुकड़ा हो नहीं सकता, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं। उसके बाद हमने क्या किया कि इसको ऐसे अलग-अलग कर लेते हैं। जैसे भाई घात दोनों के ऊपर है तो दोनों को अलग-अलग लिख सकते हैं हम। जैसे 11 गुणा 11 की घात 5, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा की घात 4, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा की घात 3 और 37 की घात 2। तो ये जो घात है वो सभी संख्याओं पर है। तो इसको हम एक तरीका तो ये है कि इसको अलग-अलग कर लेते हैं। जैसे इस 11 की घात 5 गुणा इस 11 की घात 5। तो इसमें इसी तरह से 3 है, सभी 3 के ऊपर घात चढ़ा देते हैं, इसमें भी सभी 3 के ऊपर घात चढ़ा देते हैं। अब इसमें तरीका क्या है कि ये जो घात वाली संख्याएँ हैं, इन सबको जोड़ लेते हैं अलग से। नीचे वाली संख्याओं को भूल जाते हैं, ऊपर सिर्फ घात वाली जो संख्या है उनको सबको जोड़ लिया। जैसे 5 आ गया, इसका 5 आ गया, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4 बार है, 3 5 बार है, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 और यहाँ पे 2 है। तो इस तरह से इनको सबको जोड़ लेते हैं हम। अभी इनका यदि टोटल करते हैं तो देखिए टोटल कैसे होता है। 5, 5, 10, 10, 4, 14, 14, 14 और 4, 18, 18, 22, 22, 26, 26 और 3, 29, 29, 3, 32, 32, 3, 35, 35 और 3, 38, 38 और 3, 41, 41 और 2, 43। इस तरह से इसका आंसर हम निकाल सकते हैं। तो एक तो ये हो गया ये तरीका। अब इसका एक दूसरा तरीका और भी है। वो देखिए, ये तरीका मैं आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा। नहीं आया तो एक बार फिर दोबारा से देख लीजिएगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, 121 के टुकड़े कर लेते हैं, 81 के टुकड़े कर लेते हैं, ये हो गए। 21 के ये, 81 के ये और 243 के टुकड़े कर लेते हैं, ये हो गए। और 37 के कोई टुकड़े होंगे नहीं, तो ये हो गया। तो एक तो तरीका ये है कि सभी की घात अलग-अलग कर लेते हैं। अलग-अलग कर लिया सभी का घात और उसके बाद जो घात वाली संख्या है उन सबको जोड़ देते हैं और वही इसका उत्तर होता है, यानी कि वही अभाज्य गुणनफल होता है, एक तरीका। दूसरा तरीका इसका ऐसा भी हो सकता है कि हम इसको यहाँ तक करते हैं। जैसे मान लो हमने ऐसे यहाँ तक किया और उसके बाद में फिर हम दूसरी तरीके से करते हैं। यहाँ तक किया, तो इसमें एक चीज़ देखिए, इसमें 2 संख्या है, तो 2 गुणा 5 इसको ऐसे लिख सकता हूँ। दो गुणा 5 प्लस फिर इसमें कितना आएगा 1 2 3 4 4 गुणा 4 प्लस इसमें कितनी संख्या 1 2 3 4 5 5 गुणा 3 और प्लस में 2। तो ऐसे भी कर सकते हैं हम। अब इसमें थोड़ा-सा आपको शायद ऐसा लग रहा होगा कि ये यार ये तरीका ऐसे क्यों है? तो इसमें हमने एक्चुअल में वही चीज़ किया है पहले वाली। जैसे यहाँ 2 संख्याएँ थी, तो 2 से गुणा कर दिया 5 को, प्लस कर दिया।
फिर यहाँ 4 संख्याएँ हैं, 3 4 बार है तो 4 गुणा 4 ये वाला, फिर यहाँ 5 3 है तो 5 गुणा 3 प्लस 2। काम वही किया है लेकिन यहाँ थोड़ा छोटा हो गया, जल्दी हो जाएगा। तो 5 दूआ 10 प्लस 4 चौक 16, 5 तिया 15 प्लस 2 और इन सबको जोड़ेंगे तो 10 और 16 26, 26 और 15 41 और 2 43। इस तरह भी हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो ये दोनों तरीके थे, पहले वाला तरीका भी और ये वाला तरीका भी। इसमें हम क्या करते हैं, जो ब्रैकेट के अंदर जो संख्याएँ हैं, जितने टुकड़े हैं, उनको घात वाली संख्या से गुणा कर देंगे, फिर प्लस में अगले जो ब्रैकेट के अंदर की संख्याएँ उनको घात वाली संख्याओं से गुणा कर देंगे प्लस फिर उसके बाद में आगे भी इसी तरह से प्लस करते हुए और हम इनको सबको हल कर लेते हैं। और हल करने के बाद में देखा हमने कि इसको हल किया तो 10 आया, इसको हल किया तो 16, इसको किया तो 15, इसको किया तो 2, सबको जोड़ लेते हैं तो अल्टीमेटली जो आंसर आया वो इसी तरह से आता है। एक तो ये सवाल। दूसरा एक और सवाल लेते हैं ताकि और अच्छे से समझ में आएगा। एक सवाल और ले लेते हैं हम इसका। तो और क्लियर हो जाएगा। और दोस्तों एक चीज़ बता देता हूँ मैं कि इस तरह के सवाल तकरीबन सभी एग्ज़ाम जो बहुत अच्छे एग्ज़ाम हैं उनमें भी आते हैं और किसी भी तरह का जैसे रेलवे का है, चाहे पटवारी का है, चाहे पुलिस का एग्ज़ाम है, एसआई का है, एसएससी का है, कोई भी एग्ज़ाम एनीवे जो भी एग्ज़ाम होता है, बैंक का है, किसी भी एग्ज़ाम में इस तरह के सवाल आते हैं। चलिए एक सवाल और लेते हैं हम इसमें इसी तरह का। सवाल है इस प्रकार से हमारा 64 की घात 5 गुणा 81 की घात 4 गुणा 625 की घात 5 25 की घात 5 गुणा 1331 और इसकी घात कितनी है 3 गुणा 31 की घात 2। तो इस तरह का सवाल हो गया। 64 की घात 5 है, 81 की घात 4 है और 625 की घात 5 है और 1331 की घात 3 है और 31 की घात 2 है। तो दोस्तों इस तरह का जो सवाल होगा उसको भी हम सेम उसी तरह से हल करते हैं। दोनों तरीके से हल करेंगे हम इसको। सबसे पहले एक चीज़ बता देता हूँ मैं, इसको भी हम दोनों तरीके से हल करेंगे। तो दोनों तरीके से हल करते हैं तो कैसे हल करेंगे देखिए इसको। तो इसको हल करने के लिए मैं इसको टुकड़े कर लेता हूँ 64 के। 64 के कितने टुकड़े होंगे? 2-2 के रूप में टुकड़े होंगे इसके। तो 2-2 के रूप में कैसे होंगे? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 1 2 3 4 5 2 दूनी 4 दूना 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64। तो ये हो गया इसकी घात 5। 81 के अभी हमने करे थे टुकड़े तो ये हो जाएगा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 3 तिया 9 तिया 27 81 की घात 4 गुणा 625। अब इसके भी टुकड़े कर लेते हैं। ये 5-5 के टुकड़े हो जाएंगे। 5 पंजा 25 5 पंजा 25 पंजा 125 पंजा 625। इसके 4 हो जाएंगे तो इसकी घात 5 और गुणा ये 1331 है, ये 11 गुणा 11 गुणा 11 ये आ जाएगा 11 गुणा 11 गुणा 11 और इसकी घात कितनी है 3 और गुणा 31 की घात 2। इस तरह से हमने निकाल लिया। अब इसको सेम उसी प्रकार से पहले वाला तरीका एक तो पहले वाला तरीका क्या है कि 2 की घात 5 2 की घात 5 गुणा 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 2 की घात 5 1 2 3 4 5 गुणा 2 की घात 5 और गुणा 3 की घात 4 गुणा 3 की घात 4 गुणा 3 की घात 4 गुणा 3 की घात 4। इस तरह से कर लिया और इसके बाद में 5 की घात 5 गुणा 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 11 की घात 3
गुणा 11 की घात 3 गुणा 11 की घात 3 और गुणा 31 की घात 2। इस तरह से हमने लिख लिया। अभी हम क्या करेंगे, सबको जोड़ेंगे। जोड़ते हैं 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 1 2 3 4 5 6 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 1 2 3 4 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 2। इस तरह से इसको जोड़ दिया। तो अभी इनको सभी को हम जोड़ते हैं और एग्रीगेट इनका टोटल जो आएगा वो 77 आने वाला है। आप इसको जोड़ के देख लीजिए। 5 दूना 10, 15, 20, 25, 30, 30, 34, 38, 42, 46, 46 और 5, 51, 56, 61 और 66। 66 के बाद में कितना हो गया? 69, 69 के बाद 72, 72 और 3 75 और 2 77। इस तरह से ये इसका आंसर आएगा। पहला तरीका ये था। दूसरा तरीका, अब इसको एक पर और देख लीजिए। देखो इसमें गलत होने की संभावना ना के बराबर होती है, क्योंकि जितने खंड हमने किए, जितने टुकड़े हमने किए, सबकी घात 5 चढ़ा दी हमने। नीचे वाले को भूल जाते हैं, घात का मान ले लेते हैं हम, घात को नीचे सबको जोड़ देते हैं। ऊपर जितनी घात है सबको जोड़ दिया, बस यही इसका अभाज्य गुणनफल होता है। ये घातों का जो जोड़ आएगा वही इसका आंसर होता है। तो चलिए इसको एक दूसरा तरीका जिसे हम करते हैं। पहला तरीका तो ये था। दूसरा तरीका जिसमें इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, शॉर्टकट वे में हो जाता है। कैसे होगा? जैसे 1 2 3 4 5 6, 6 गुणा 5 प्लस 4 गुणा 4 प्लस 4 गुणा 5 प्लस 3 गुणा 3 प्लस 2। चलो इसका हल करते हैं। 6 पंजू 30, 4 चौक 16, 4 पंजू 20, 3 तिया 9 प्लस 2। जोड़ लेते हैं इनको। ये कितना आएगा? 30 और 16 46, 46 20 कितना? 66, 66 और 9 75 और 2 77। इस प्रकार से फिर वही आंसर आता है। तो दोस्तों इस तरह के जो सवाल होते हैं बहुत ईजी होते हैं, लेकिन बहुत ही इनको सोलिए तरीके से करना है। यदि हमारे को गुणनखंड आता है तो गुणनखंड आने के बाद तो ये सवाल बहुत ईजी हो जाता है और आसानी से इसको हल कर सकते हैं। और ऐसा एग्जाम में जरूर सवाल आता है, कोई भी एग्जाम हो उसमें, हर एग्जाम में तकरीबन सवाल आता है और इसको चंद सेकंड में हम इसको हल कर सकते हैं। यानी कि आप यदि इसको प्रैक्टिस कर लेते हो ना, तो मेरे हिसाब से इसमें 1 से 2 सेकंड का समय लगेगा मुश्किल से। आप उसको जमाओगे, सिर्फ गुणनखंड आपको याद है, यानी कि गुणनखंड करना यदि आता है आपको, तो आप इसको बहुत आसानी से हल कर सकते हो। तो गुणनखंड कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, गुणनखंड आप सब जानते होंगे। एग्जाम की कोई भी तैयारी करता है तो सबसे पहले गुणनखंड ही सीखता है, तो इसलिए मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा इसमें अपना स्कोर कर सकता है। और इस तरह के जो भी सवाल आएँगे उनको आप आसानी से हल कर सकते हो। तो आशा करता हूँ कि वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। और यदि वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों, तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। तथा यदि इसी तरह की वीडियो भविष्य में और यदि आपको चाहिए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए, ताकि भविष्य में जो भी इस तरह का वीडियो आपको मिलेगा, तो उसका नोटिफ़िकेशन सबसे पहले आपको मिल पाएगा। Thank you. Bye bye. Have a nice day.